नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप पाठक। सियासत का दस्तूर भी वाकई बेहद अलग होता है। कई रंग होते हैं। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तो केवल 3 रंग होते हैं, लेकिन सियासत की कहानी एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में कई रंग समेटे हुए होती है। सियासत में मुद्दों की कमी नहीं होती, बस कोई हुक्मरान जुबान से एक लाइन बोल दे, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो जाते हैं और कई बार तो अपने भी आमने सामने नजर आने लगते हैं। अब देखिए, कई बार जो कोई नेता अपने बयान देता है उसके कई मायने होते हैं और कई दफा तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बात कहीं किसी के लिए होती है और उसका तीर किसी दूसरे के गले में फंस जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों का वो किस्सा जब सूबे के भाजपा के मुखिया सतीश पूनिया ने कह दिया था कि सियासत में 70 साल की उम्र होते ही रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। अब चाहे ये बात किसी के लिए भी कही गई हो, लेकिन चर्चाएं हैं कि यहां पूनिया ने वसुंधरा राजे को निशाने पर लिया था। लेकिन केवल ऐसा नहीं, क्योंकि जब पार्टी के नियमों की बात की जाती है तो वो सभी पर लागू होती है। तो कुल मिलाकर ये तीर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी लगा ही। पूनिया ने तो यहां तक कह दिया कि युवाओं को मौका देने के लिए वो खुद भी 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। अब बात तो पूनिया जी ने ठीक कही, लेकिन ये बात किसी के गले उतरी नहीं। दरअसल ये सियासी मसला कुछ ज्यादा ही उलझ गया और बहस का मुद्दा भी बना। लेकिन भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बाद में ये साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दरअसल यहां पर सतीश पूनिया का कहना यह था, उनकी एक इच्छा यह थी कि साल 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो उनकी लीडरशिप में ही हो, ताकि प्रचंड बहुमत से भाजपा को राजस्थान में लाया जा सके। बहरहाल अरुण सिंह ने कहा कि 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नेताओं के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं काटेगी भाजपा, यानी कि लाइन क्लियर। यही होता है सियासी रंग, क्योंकि जब सियासी आरी चलाई जाती है तो फिर उस लाइन में लगे सभी को साफ कर देती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। इसकी खासियत यही है कि इसे जैसे चाहो वैसे घुमा लो, क्योंकि पूरा कंट्रोल सियासतदानों के हाथों में ही होता है। अब देखिए, जब पूनिया ने अपने मुखारबिंद से अपनी मन की बात की तो सूबे के कांग्रेसी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया कि राजनीति कोई सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सेवा का जरिया है, सेवा का माध्यम है। तो फिर सवाल यही कि सेवा करने वालों को क्या आराम की जरूरत नहीं होती। बहरहाल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जब बात राजनीति की जाती है तो कहा जाता है कि युवाओं को भी सियासत में आगे आना चाहिए। लेकिन आए तो आए कैसे? अब कांग्रेस को ही ले लीजिए। जिस तरह प्रदेश की भाजपा में कई नेता ऐसे हैं जो 70+ हो चुके हैं, यानी जिनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है, उसी तरह कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो इस पायदान को पार कर चुके हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी यूं तो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, लेकिन वो भी 70+ हो चुके हैं। तो सवाल यही कि क्या पायलट भी अब अपने आला कमान को अपने मन की बात कह सकते हैं सतीश पूनिया की तर्ज पर? क्योंकि पायलट तो खुद कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि युवाओं को भी राजनीति में आगे आना चाहिए और सूबे में तो इस वक्त पायलट खुद भी युवा नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। कहानी को समझिए, सियासत को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कोई अपने मन की बात सीधे कह देता है तो कोई वक्त का इंतजार करता है और अपनी बात दूसरे तरीके से जनता के बीच पहुंचाता है, लेकिन अर्थ एक ही होता है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा और कांग्रेस, क्या ये दोनों ही पार्टियां 70+ के नेताओं को साइड कर उनकी एक कतार अलग से तैयार करने में भरोसा कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर कितनों के टिकट कटेंगे इन दोनों ही पार्टियों में? कितने नेता घर बैठेंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन विचारणीय है, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। हमारा देश भी
आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना सियासत में भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती दी जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। नमस्कार।